जिंदगी के रंग और खालीपन। जिंदगी अपने आप में एक खूबसूरत सफर है, लेकिन यह सफर तब ठहर सा जाता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है हमें छोड़कर चला जाता है। जिंदगी के ये लम्हे हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हमारी दुनिया पूरी तरह बिखर गई हो। आज हम बात करेंगे उस दर्द और खालीपन के बारे में जो हमें तब महसूस होता है जब कोई हमें छोड़ देता है। इमोशनल बॉन्ड का महत्व। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अपने रिश्तों में बहुत कुछ निवेश करते हैं, प्यार, विश्वास, भावनाएं और अपना समय। ये सब हमें उस व्यक्ति से जोड़ते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो यह बंधन टूट जाता है। इस टूटन का असर केवल हमारे दिल पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी गहरा पड़ता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम किसी से गहराई से जुड़ते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन हमें खुशी और सुकून का एहसास कराते हैं, लेकिन जब वह रिश्ता खत्म होता है तो यही हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। इसकी वजह से हमें अंदर से टूटन और खालीपन महसूस होता है। दर्द का असर मानसिक और शारीरिक रूप से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई करीबी छोड़कर जाता है तो आपके दिल में एक अजीब सा दर्द होता है? यह दर्द सिर्फ भावनात्मक नहीं होता बल्कि शारीरिक भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दिल टूटने का दर्द हमारे दिमाग के उसी हिस्से को सक्रिय करता है जो शारीरिक चोट के समय सक्रिय होता है। यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिल सचमुच दुख रहा है। अकेलापन और उसकी गहराई। अकेलापन इस स्थिति का सबसे बड़ा परिणाम है। जब कोई हमें छोड़ देता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई हो। यह खामोशी न केवल हमारे आसपास बल्कि हमारे भीतर भी बस जाती है। हम उन पलों को बार बार याद करते हैं जो हमने उस व्यक्ति के साथ बिताए थे। हर जगह उनकी यादें हमें घेर लेती हैं और हमें लगता है कि हम इस खालीपन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मन में उठते सवाल। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो हमारा मन सवालों से भर जाता है। क्या मेरी गलती थी? क्या मैं उनके लिए पर्याप्त नहीं था? क्या मैं कुछ और कर सकता था इस रिश्ते को बचाने के लिए? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं होता, लेकिन ये सवाल हमें बार बार सताते हैं और हमें उलझन में डाल देते हैं। हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम खुद को दोष देने लगते हैं। क्रोध और निराशा। इस स्थिति में एक और भावना अक्सर उभरती है, क्रोध। हमें उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है जिसने हमें छोड़ दिया। हमें लगता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे भरोसे को तोड़ा। लेकिन साथ ही यह गुस्सा हमारी निराशा के साथ मिलकर एक अजीब से तनाव को जन्म देता है। यह तनाव हमें और भी ज्यादा तोड़ देता है। संबंध और समय का महत्व। हर रिश्ता एक किताब के अध्याय की तरह होता है। कुछ अध्याय लंबे होते हैं तो कुछ छोटे, लेकिन हर अध्याय हमें कुछ सिखाता है। यह समझना जरूरी है कि किसी के चले जाने का मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। समय के साथ हम इस दर्द से बाहर निकल सकते हैं। कैसे उभरें इस दर्द से? बेग भावनाओं को स्वीकार करें। पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। यह मानना कि हाँ, हमें दर्द हो रहा है और यह स्वाभाविक है। 2, खुद को समय दें। दर्द से उबरने में समय लगता है। अपने आप पर दबाव डालने की बजाय खुद को ठीक होने का मौका दें। 3, रचनात्मक गतिविधियों में लगें। पेंटिंग, लिखना, गाना, डांस या किसी नई हॉबी को अपनाना आपके मन को शांत कर सकता है। 4, दोस्तों और परिवार से बात करें। आपके आसपास के लोग जो आपसे प्यार करते हैं आपको इस कठिन समय में सहारा दे सकते हैं। उनसे बात करें, अपना दिल हल्का करें। 5, पेशेवर मदद लें। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो और आप उससे बाहर न निकल पा रहे हों तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से मदद लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आगे बढ़ने का सफर। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो यह दर्दनाक होता है, लेकिन यह जिंदगी का हिस्सा है। हमें यह समझना होगा कि हर रिश्ता हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं तो कुछ हमें सिखाते हैं। अपने आप को समझना, अपने आप से प्यार करना और अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना, यही हमें इस दर्द से उबरने में मदद करता है।
निष्कर्ष, जिंदगी में हमें कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें तोड़ देते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर मोड़ के बाद एक नया रास्ता होता है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो यह हमारा अंत नहीं, बल्कि एक नया शुरुआत होती है। इस खालीपन को भरने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम खुद को फिर से खोजते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जीने के लिए ही बनी है।